गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए लोग और बेसिक को इम्प्रूव करते हैं। अपनी जो लास्ट क्लास था उसी से आगे बढ़ते हैं। चला एक दो सेंटेंसेस है उसमें चेक करते हैं नाउन कौन सा होगा। नाउन के बारे में कुछ कुछ बातें मैं बता चुका हूँ पिछले क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पिछले क्लास को देखें, उसके बाद इसको देखें तो आपको नाउन को अच्छे से समझने में पता चलेगा, या फिर आप नाउन को अच्छे से समझ सकिएगा। If you understand noun, pronoun, then you can understand a little bit of English, and then you understand a little bit of a verb, then you can understand the formation of sentence. आप एक वाक्य के बनने को अगर समझना है तो नाउन और वर्ब ये दो सबसे बेसिक चीजें होंगी जिसको आपको समझना होगा। और नाउन का ही एक पार्ट है वो प्रोनाउन है। सो नाउन और प्रोनाउन तो एडजस्टन है, एकदम बिल्कुल सटा है या फिर एक साथ है, उनको एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। नाउन का ही रिप्लेसमेंट प्रोनाउन होता है। सो आपको नाउन और प्रोनाउन समझ में आता जाएगा। अच्छा, अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे बोले राम कॉल्ड सीता, the train reached the station. The teacher bought some books. Meera wants to go home. ये चार वाक्य है और चारों में हम लोग छांटेंगे वन बाय वन नाउन को कि कौन सा नाउन है। सबसे छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे। नाउन पता चल जाएगा तो कम से कम आप इतना तो समझेंगे कि नाउन कहाँ होता है। अगर आप मेरे पहले क्लासेस को देख चुके होंगे तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इसी दो जगह नाउन होगा। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पार्ट के रेस्ट ऑफ प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, ये समझ में आएगा। रेस्ट इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारी चीजें समझेंगे, लेकिन आज हम लोग समझते हैं कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। तो आप अगर अंदाजे से बता पाए कि इसमें नाउन क्या है तो सभी बताएंगे कि सर राम नाउन है, यहाँ पर ये सीता नाउन है, ये भी करेक्ट। अच्छा, अगर इसमें पूछे तो आप कहेंगे कि सर ट्रेन नाउन है, और क्या ये स्टेशन नाउन है। चलिए इसके बारे में हम लोग कर सकते हैं नाउन है या फिर नहीं। अच्छा, टीचर नाउन है, बुक्स नाउन है, मीरा नाउन है। ठीक है, इतना तो आप अच्छा होम के बारे में और टू गो के बारे में, इस दोनों के बारे में हम लोग को आज समझना है या सीखना है। कौन सा नाउन है या नहीं है नाउन, वो सब सारी चीजें हम लोग को सीखनी है। अच्छा चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। नाउन किसको कहते हैं? तो नाउन के बारे में एक बेसिक सा चीज हम आपको बता दे रहे हैं जिसको आप बिल्कुल बाय हाथन रखिएगा। क्या? नाउन हु, हुम या फिर व्हाट, इस तीन का आंसर देगा तभी वो नाउन होता है। नाउन का मतलब ही होता है कि वो इस तीनों में से, हु का मतलब होता है, अगर आप अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हैं, हु का मतलब होता है कौन, हु मतलब किसे, व्हाट मतलब क्या। इस तीन का जो उत्तर दे देगा वही नाउन होता है। इसके अलावा इंग्लिश में एक जगह और नाउन मिलेगा, वो है प्रेपोजिशन के बाद। उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे अगले क्लास में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हु, हुम और व्हाट का आंसर दे रहा है तब वो नाउन है, ये कंफर्म पहले आज हम लोग कर लें। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं।
हु कॉल्ड सीता, कौन सीता को बुलाया? आप कहेंगे राम, तो ये करेक्ट है, ये नाउन है। अगर पूछेंगे राम कॉल्ड हुम या हुम डिड राम कॉल, हुम डिड राम कॉल मतलब राम किसे बुलाया, तो सीता को उत्तर मिलेगा, दैट मीन्स सीता भी नाउन है। अच्छा, द ट्रेन रीच द स्टेशन, व्हाट रीच द स्टेशन, क्या स्टेशन पर पहुंचा, व्हाट का उत्तर मिल रहा है ना, तो द ट्रेन, दैट मीन्स ट्रेन नाउन है। अच्छा, अगर हम लोग पूछेंगे द ट्रेन रीच्ड व्हाट, क्या ये पूछते हैं ट्रेन पहुंची क्या, या ट्रेन कहां पहुंची, कहां पहुंची का उत्तर है स्टेशन। यानी ये देखने में तो नाउन लग रहा है लेकिन ये नाउन नहीं है, क्योंकि ये व्हाट का भी उत्तर नहीं दे रहा, क्या का उत्तर स्टेशन दे रहा है क्या। ट्रेन रीच्ड, ट्रेन पहुंची, ट्रेन क्या पहुंची, आप स्टेशन उत्तर दे पाएंगे, या ट्रेन किसे पहुंची उत्तर दे पाएंगे, नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये स्टेशन नाउन नहीं है। ये कब कब उत्तर देंगे, जब हम लोग पूछेंगे वेयर का, वेयर का पूछेंगे तब ये उत्तर हम लोगों को मिलेगा कि ट्रेन कहां पहुंची, स्टेशन पर, दैट मीन्स ये नाउन नहीं है। सो बेसिक की चीजें बिल्कुल क्लियर करिएगा, यही 3 उत्तर जो देगा, जो शब्द इसके आंसर को बताएगा वही सिर्फ नाउन हो सकता है। और इस बात को बिल्कुल आप आज से गांठ बांध लें, यही 3 चीजें सिर्फ नाउन होगी किसी भी वाक्य में। और बिल्कुल ही आसान तरीके से समझ लीजिए, नाउन का डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा। आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देंगे या फिर आप इंग्लिश बोलेंगे या फिर आप कुछ भी करेंगे, आपसे कोई ये नाउन का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो 2, 3, 4, 5 में आप कर चुके हैं। अब आपसे जब भी पूछेगा कि ये नाउन है या नहीं है, अगर गलती है तो उसको ठीक किया जाए, लेकिन आप पहले नाउन तो पहचानो। आपको अभी तक लग रहा था कि स्टेशन नाउन है, स्टेशन नाउन है ही नहीं। यहाँ स्टेशन, यहाँ पर अगर आगे आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा स्टेशन क्या है, लेकिन आज आप जानिए कि नाउन वो नहीं है यहाँ पर। सो इसको हम लोग नाउन के सर्कल से बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब दूसरे वाक्य में, तीसरे वाक्य में आइए, द टीचर ब्रॉट सम बुक्स। अगर पूछेंगे हु ब्रॉट सम बुक्स, तो आप कहेंगे टीचर, दैट मीन्स ये टीचर नाउन है। अच्छा, बोलेंगे द टीचर ब्रॉट, व्हाट डिड द टीचर ब्रॉट, व्हाट डिड द टीचर बाय, टीचर ने क्या खरीदा, तो आप कहेंगे बुक्स, दैट मीन्स बुक भी, बुक्स व्हाट का उत्तर आ रहा ना, व्हाट डिड टीचर बाय, तो उसका उत्तर आएगा सम बुक्स। तो सम इसका काउंटिंग बता रहा है, तो एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है, या आप साथ में भी कंसिडर करिएगा तो कोई बात नहीं है। सो यहाँ राम है, यहाँ सीता है, यहाँ ट्रेन है, स्टेशन नहीं है, यहाँ टीचर है, यहाँ बुक है। यहाँ आते हैं, मीरा है, मीरा उत्तर किसका दे रहा है, हु वांट्स टू गो होम, कौन घर जाना चाहता है, तो आ रहा है आंसर मीरा, दैट मीन्स मीरा नाउन है। अच्छा, मीरा वांट व्हाट, मीरा क्या चाहती है, घर जाना, मीरा क्या चाहती है, घर जाना। यानी ये एक फ्रेज है, शब्दों का झुंड है जो नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। अगर ये पूरा नहीं रहता, इतना ही सिर्फ रहता, अगर ये पूरा ना हो करके इतना ही होता, टू गो, तो हम लोग कहते हैं कि ये नाउन है। मीरा जाना चाहती है, मीरा wants to go, that means मीरा wants what, मीरा wants what, to go। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो इसको एक और एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे। सो रब कर देते हैं, ये नाउन है यहाँ, लेकिन आपको देखने में तो ये वर्ब लग रहा होगा, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। सो इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझ ले कि ये नाउन का फंक्शन कर रहा है, वर्ब है। आप देखो क्या है इसमें अंतर। अगर मैं बोलूं राम went home, तो आप कहेंगे कि कौन घर गया, कौन घर गया, तो आप उत्तर देंगे राम। राम तो नाउन है,
लेकिन क्या होम होम नाउन का उत्तर दे पा रहा है? नाउन के लिए क्या हमने डिसाइड किया है, या क्या होता है नाउन? जो व्हाट, हु और होम, इस तीन का उत्तर दे दे। क्या ये होम हु का उत्तर दे रहा है? हु वेंट होम तो राम है, यानी ये उत्तर तो नहीं। होम, राम किससे गया ये पूछ सकते हैं क्या? उसका उत्तर घर आएगा? नहीं। पूछेंगे राम क्या गया, उसका उत्तर ये दे पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहाँ होम नाउन नहीं है। तो अब बिल्कुल गांठ बांध लें कि नाउन सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो हु, हुम या व्हाट का उत्तर देगा। इसके अलावा कोई नाउन नहीं हो सकता। अगर वो प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद वाला नाउन होगा, लेकिन और इसके अलावा कोई भी नाउन नहीं हो सकता है। अच्छा, ये लास्ट वाला सेंटेंस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मीरा wants to, अच्छा, मीरा wants a car। मीरा एक कार चाहती है, या फिर हम लोग बोले मीरा wants a car। ठीक है, मीरा एक कार चाहती है, कार खरीदना चाहती है। कार चाहती है मतलब भी वही हो गया want। दैट मीन्स अगर हम लोग उत्तर करें कि मीरा क्या चाहती है तो a कार, तब ये यहाँ पर नाउन होगा। तब तो आप आसानी से समझ रहे हैं। हाँ सर, वांट्स अ कार, कार चाहती है, कार खरीदना चाहती है, कार कहीं जाने के लिए जरूरत है तो आई वांट अ कार। आई वांट अ कार का मतलब मुझे हमको कहीं भी जाना है तो हमको कार की आवश्यकता। उसी तरह मीरा चाहती है कि कार। दैट मीन्स ये व्हाट का उत्तर दे रहा है। यहाँ पर ये नाउन है, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये बोले कि मीरा wants to play, तब आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि टू प्ले यहां पर फंक्शन एज अ नाउन कर रहा है। ये फंक्शन नाउन की तरह कर रहा है। ये आपको देखने में वर्ब लग रहा है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। और इन सब चीजों को अगर आप समझ लिए तो बहुत आसानी से आगे की चीजें समझ में आएगी। आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैसे? ये तीन चीज वही सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, ये पक्का कर लें। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये जगह है, यानी प्रेपोजिशन आपको कभी भी दिखे, प्रेपोजिशन दिखे तो उसके बाद बैठने वाला नाउन होगा। बस यही चार कंडीशन है जो फुलफिल करता है नाउन को। दैट मीन्स इसके अलावा कोई और भी नाउन नहीं हो सकता है। आज से गांठ बांध ले, किसी को डेफिनेशन मत बताइए, या फिर डेफिनेशन आप बच्चे बता भी रहे हैं तो उससे आपका रिजल्ट निकलेगा नहीं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, अगर हम इतना पढ़ भी लिए पर्सन, प्लेस, थिंग, उसके बाद हम बोल दिए कि भाई बताओ जरा कि ब्रेवरी क्या है, तो आदमी सोच में पड़ गया। अब कभी कभी होता क्या है ना कि इन्फिनिटिव को देख लीजिए, इन्फिनिटिव फॉर्म है ये और ये नाउन का फंक्शन करता है। सो बहुत सारा ऐसा चीज है जहां पर आप फंसेंगे। जैसे वर्ब को देख करके अक्सर लोग कहते हैं, जैसे बोले स्माइल इज एन आर्ट। हंसना कला है, हंसना बिल्कुल ही कला है। अगर कोई लड़की आपको देख के हंस दे तो आप बड़े परेशान रहेंगे। कभी कोई लड़का देख के आपको हंस दे तब भी आप परेशान रहेंगे। कोई रात में आए, आप सो रहे हैं, नींद में चुड़ैल हंस दे तब भी आप परेशान रहेंगे। तो हंसना तो सही में कला है, आर्ट ही है एक। और अगर ये आर्ट है तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे, हंसना एक्शन होता है, काम होता है, लेकिन यहाँ ये फंक्शन क्या कर रहा है? इज एन आर्ट। यहाँ पर पूछेंगे क्या कला है, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज आर्ट का उत्तर दे रहा है स्माइल। दैट मीन्स यहाँ पर ये क्या है? नाउन है। और हम आशा करेंगे कि आप सभी इन सब चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को आप समझ पाए होंगे और आगे क्लास में इसके प्रेपोजिशन को भी डील करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग बस सिर्फ और सिर्फ बेसिक को मजबूत करना चाह रहे हैं कि बेसिक ठीक हो जाए, फिर आगे की चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।